अरे आप धरो बोलन दे धरो बैठो 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 और एक भाई इस पास से का खड़े है दो रखी नोई भी गाड़ी के आगे मैंने और तो माइक की आवाज साफ आ जाए जो गाड़ी के आगे हम पीछे दिखाया मैं थोड़ा सा जगह दे मेरे साथियों ने थोड़ी थोड़ी जगह दो कोई बात नहीं मान सबसे पहले दो वीडियो का दिखाने में मंदरपुरा गांव के तमाम नौजवान साथियों, किसान साथियों, पिता मेरे बुजुर्गों, हमारी आज की सभा में हमारे साथ आए हुए हमारी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी साथी रीतिगढ़, हमारी पार्टी के नेता साथी विनोद सोनी, पांडुपुर के सरपंच साथी सुरेश, हमारी सभा में हमारे बीच मौजूद माताएं बहनें साथियों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जो मान सम्मान किया है, जो रैली निकाल करके जिस स्वागत को सरकार के साथ आप गांव में लेकर के आए हो और जिसकी गाड़ी जेवन बिठा के चलाए हो, इतनी महंगी गाड़ी में बैठा से रेड़ो होती है पेड़ को बोले तो ध्यान दो नहीं, लेकिन ये जनता का प्यार है। अभी एक नौजवान बाबू ने घड़ी भेंट की है और ये घड़ी हमेशा इस बात का एहसास दिलाएगी कि हमें अपने समय का उपयोग किसान कौम की लड़ाई के लिए, मजदूर कौम की लड़ाई के लिए लगाना है। साथियों, ये चुनाव मंगेश नहीं लड़ रहा, ये इस पूरे इलाके का किसान, नौजवान, गरीब, मजदूर, वो तमाम लोग लड़ रहे हैं जिनके दिमाग में ये है कि हमें इन दोनों राजनीतिक पार्टियों को नूर विधानसभा क्षेत्र से परमानेंट बाहर करना। 3 तारीख को हमारी रैली थी। उस रैली के दौरान हमारी मीटिंग में हजारों बुजुर्ग मौजूद थे। आज से 5 साल पहले जब मैंने चुनाव लड़ा तो सिर्फ 300 नौजवान हमारे साथ हुआ करते थे। आज ये हमारी ताकत है, हमारी कमाई है। लोग कहते हैं कि आप यूं फिर के घर को बर्बाद कर दो, क्या कमाओगे? हमारी एक कमाई है कि हजारों बुजुर्गों की पकड़ी जब सामने दिखी तो मुझे लगा कि ये मेरी 5 साल की सबसे बड़ी कमाई थी, बुजुर्गों की पकड़ी। 3 तारीख की रैली में ये साबित कर दिया कि नूर विधानसभा क्षेत्र का त्रिकोणीय चुनाव है और ये चुनाव, इस विधानसभा क्षेत्र की आम जनता ये चुनाव जीतने जा रही। सिर्फ मंगेश अकेला नहीं, हजारों लोग इस चुनाव को अपना चुनाव मानते हुए लगे हुए। ये कहते हैं ना, फलाना गांव में फलानी पार्टी लीड ले रही है, फलाना गांव में फलानी पार्टी लीड ले रही है। इनको एक बात बताना चाहता हूं, लोगों के दिलों पर आप ईंट नहीं घुसा सकते। 30,000 ऐसे वोट हैं जो सामने नहीं आए, लेकिन उसकी आत्मा में मंगेश बसा हुआ है। वो बिल्कुल बच्चे लगाएंगे, तब पता चलेगा कि लग तो ये इतने 40-45,000 वोट लगे थे, 75,000 कैसे आ गए। जिसको 70,000 के ऊपर वोट आ जाएगा वो चुनाव जीतेगा। त्रिकोणीय चुनाव है, तीनों राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ रही है, उन दोनों का जनता का परखा हुआ है। हम आपके बीच परखे हुए तो नहीं, चुनाव जीता करके, लेकिन वैसे है जितना मेरे को परखा हुआ है उतना उनको परखा हुआ नहीं।
2015 में आपके नजदीक आप ही की पंचायत के पास का गांव रानी शरीफ जिला परिषद क्षेत्र से जिला परिषद का डायरेक्टर का चुनाव जीता था। हम 5 साल जिला परिषद के मेंबर रहे। पहला जनप्रतिनिधि हूं जो 5 साल मेंबर रहने के बाद गांव की चौपालों में आकर के वापस पूछा कि बताओ हमारी कोई कमी है क्या, बताओ हमसे कोई गलती नहीं है क्या। ये पूछने वाला सिर्फ एकमात्र मेंबर मंगेश था, तो कोई जनप्रतिनिधि पूछ नहीं पाए चुनाव जीतने के बाद दोबारा गांव में। और देखा कहेगी कि चुनाव हम जीतेंगे। उनको बताना चाहता हूं ये जो झूठू आपके गांव में जो उमड़ा है वो हर गांव, हर जानी, हर कुत्ते में लोग इसी प्रकार से, इसी प्यार के साथ, इसी जोश के साथ, इसी जज्बे के साथ हर गांव जानी। कल मैं सुबह 6 बजे घर से निकला था, रात को 11 बजे तक यूं ही गांव में कार्यक्रम थे। गांव में लोगों का प्यार निकलने नहीं दे। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मित्रों, माला डालना, स्वागत करना ये आपका जोश है, आपका उत्साह है। लेकिन आप एक बात को समझो, क्या अगर हम एक ही गांव में पूरा आधा दिन लगा देंगे तो विधानसभा में 200 गांव है। आपको ये समझने की जरूरत है, जो मजबूत गांव है वो इस बात को समझे। ऐसे हम अगर एक गांव में यूं रैलियां निकालते रहे तो वो लोग बहुत कलाकार है, वो आपके गांव में आएंगे, सिर्फ 5 मिनट का टाइम देते हैं, निकल जाते हैं, दोबारा आपके गांव में लौट करके नहीं आते। मैं आपके गांव में तीसरी दफा चुनाव के दौरान मीटिंग करने के लिए आया और आधा दिन पूरा आप पर लगाया है ताकि चुनाव में दोबारा आया जाए या नहीं आया जाए। वो चुनाव में बहुत प्रकार की बकवास फैलाएंगे, वो कहेंगे ये टक्कर में नहीं है, इसको वोट खराब मत करो। उन तमाम लोगों को ये बात कह देना कि टक्कर में आप नहीं हो, दोनों के दोनों। मंगेश सबसे ऊपर है, टक्कर इसके साथ नहीं है। आपके आपको जाति, पाति, धर्म, आला बाला 1000 प्रकार की बातें करेगी। अब तो डराना शुरू कर दिया लोग। अब क्या है क्या मारो राज बड़ी सी मार्कर एसडीएम होती, मार्कर थानेदार होती। अरे भाई, लोगों को क्या जरूरत पड़ती है थानेदार से? हमें बच्चे है लोग जिनको थानेदार दिए, क्या जरूरत पड़े होगा थानेदार की? भेज दे, जरूरत पड़ जाए थानेदार के बिगाड़ दे। अब बताएं, बड़ा लंबा हो जाए थानेदार के बिगाड़ दे, अपार्टमेंट होगा क्या थानेदार? आज से 1.5 साल पहले खुइया में एक थानेदार था पंडित जी, उनके साथ खटपट हो गई। थानेदार जी को 7 दिन तक एक ही काम लगाए रखा मैंने, गड्ढा ढूंढना। फिर थानेदार जी गड्ढे ढूंढ करके लाया और फिर ले आगे बाबू नाम और टेक्यो, सोनू, मोनू, पीकू, ये नहीं कुछ बता। अरे आप भाई, राजस्थान पत्रिका की मुख्य पृष्ठ की खबर थी, बीबीसी बोला कागज वाली खबर। क्या होता है थानेदार? कोई थानेदार नहीं, ये थानेदार जनता के आगे चलते हैं। और हमने 33 साल की उम्र में 12 थानेदार ठीक किए मित्रों। थानेदारों से, एसडीओ से डरने की जरूरत नहीं। मंगेश आपके साथ खड़ा है। हम जनता की नबज, जनता के बीच में, क्योंकि जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाले लोग हैं। इनको पता ही नहीं गांव के लोगों में समस्या क्या है। क्या विकास कर दियो, सड़क बना दी, गली बना दी, यह कर दियो, ये कर दियो। अरे यार, आज भी 60% ऐसे गांव है जिनमें लोगों के पास पीने का पानी। कहीं का विकास डूब के मजे न दिए दोनों राजनीतिक पार्टियों को। यहाँ आप 10 साल में रह गए, 5 साल रह गया, आज भी लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं। आप किसको विकास मानते हो? क्या विकास ये है कि लोग गंदा पानी पिए? क्या विकास ये है कि सरकारी दफ्तर में कोई काम के लिए आदमी जाए, उसका पैसे के बगैर काम नहीं? इसका विकास मानते? इससे बड़ी शर्म की बात इनके लिए हो रही है। विकास इनको जनता के मुद्दों से कोई समझ नहीं कहते। प्रत्येक गांव में सैकड़ों ऐसे घर हैं जो आबादी भूमि से बाहर बढ़े। मित्रों, ये बात बहुत गंभीर है, इसको समझो। एक समझ नहीं का दोनों नेताओं। आज से 50 साल पहले आबादी भूमि बढ़ी, गांव बने। उस समय के बाद गांव की पीढ़ियां आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी? प्लाट कोई रबड़ है क्या कि उसको खींच करके बैठा ले? जगह तो वही होगी।
जब बेटे पोते परपोते यूं आगे से आगे पीढ़ियां बढ़ेगी तो जगह की और ज्यादा जरूरत पड़ेगी। नॉर्मल की बात है। तो जगह अगर बढ़ेगी तो फिर आदमी जाकर बसेगा कहाँ बसेगा? गांव के आसपास जहां जगह मिलती है वहां किसान नौजवान गरीब आदमी को बचना पड़ता है जाकर। और ये दोनों पार्टियों के नेता एक समझ नहीं निकालते। आप आबादी गैर आबादी भूमि को आप आबादी भूमि कन्वर्ट करने की बात। आज कह रहा हूं जिस दिन राजस्थान की विधानसभा में आपका मंगेश गूंजेगा उस दिन इस बात को मजबूती के साथ रखेंगे। और आज एक बात कह रहा हूं, जहां भी लोग बसे हुए हैं उनके बसे हुए घरों को अगर सरकार और राज उनको उजाड़ने का प्रयास करेगा तो वो बुलडोजर मंगेश चौधरी की छाती के ऊपर नेताओं की तरह जो लोगों को बीच रस्ते छोड़ करके चले गए। हम जिसका हाथ पकड़ते हैं मंजिल तक उसको साथ रखते हैं। और आपके भी ये वादा करके जाते हैं कि 3 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। ये 3 तारीख के बाद आपकी बीच नहीं दिखेगी। ये लंबी दूरी के नेता जो सिर्फ चुनावी दूरी लगाते हैं। मेरी गाड़ी की परमानेंट बैटरी की हुई बाइक है। मैं कभी बाइक खोलता नहीं हूँ, इसलिए नहीं खोलता हूँ कि जनता के मुद्दों को लेकर के कभी आदमी को लड़ना पड़ सकता है। ये पूरा विधानसभा का चुनाव हम जनता के मुद्दों पर लड़ रहे हैं। वो दोनों पार्टियों के नेताओं के पास कोई जनता का मुद्दा नहीं, कभी जनता के मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़े। आपके गांव में रहेंगे 3.5 मिनट बोलेंगे, 3.5 मिनट में वो गांव के मुद्दों को टच ही नहीं करेंगे। वो कहेंगे हमारी पार्टी अच्छी, हमारी पार्टी भी कभी हमारे वसुंधरा आ गई, हमारे गहलोत आ गए, हमारे फलाणो आ गए, हमारे ढीकड़ो आ गए, नहीं अलावा कोई एजेंडे की बात नहीं। 3.5 मिनट में आप गांव की बात कर सकते हो? क्या जनता के मुद्दों को टच कर सकते हो? बिजली पर एक शब्द नहीं, आबादी भूमि पर एक शब्द नहीं उनके मुंह। जनता के जो मूलभूत एजेंडे शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी रोजगार ये जनता के एजेंडे इनके ऊपर बात नहीं करते। और उनको चाहिए इतने वोट। और आज कह रहा हूं ये जो चुनाव है ना, ये चुनाव इतना शानदार चुनाव है, 100% चुनाव जीतेंगे। अगर बाई चांस पास अलग करके आ गए तो मैं ये मेरे को विश्वास है और विधानसभा से प्रतिशत है। अगले चुनाव में अगर नौर से वसुंधरा और गहलोत लड़े ना तो भी पूरी 2 लाख वोट आएंगे। ये नौर की जनता लड़ाई कर रहा है। 70,000 वोट इस विधानसभा के चुनाव में जो लेगा वो चुनाव जीतेगा। अंदाजा लगा लो। किसी गांव में आप रिपोर्ट लेकर के पूछो मंगेश के क्या हाल है। ये बात अलग है कि हर गांव में लोगों का प्यार है, मेरे को विधायक नहीं कहते। लोग कहेगा भैया मंगेश का प्यारी इच्छा वोट लेकिन तो अपना एक मां आपको माने के बांगा फलाना राम जी गिरा राम जी अपन तो राम जी को आनंद को ठाट को नहीं आवे। अब अगर भी मंगेश है तो खाली मंगेश जी को विधायक बन गए भी मंगेश जी रहना तो मन कोई डालो को नहीं होना तो विधायक जी को आगे ठीक है। और उन्हें अपने मन में क्योंकि जनता जिसको सारा कॉम्फर्ट बिठाती है वो जनता से वापस पटक देती है। आपके हाथ में सब कार्यक्रम जगह लोग आज 5 साल पहले राजू चाचा आके बोले मन जिता दो और मैं पटवेड़ी मिला दूंगा। इस गांव की गरीब जनता ने छोटे छोटे काश्तकारों ने सबने मिलकर उसको एमएलए बनाया। और अभी भी एक बात कह रहा हूं, किसी के पेट में दर्द हो तो जारवार हो मेरे साथ गांव की गरीब जनता छोटे किसान मेरे साथ जुड़े हैं। जगह बडोला चौधरी है, जगह मोटा मोटा चौड़ा है वह कुछ कौन चला है बहुत कलाकार है। बनिया आदमी के एकदम ठार के ठंडी कर रखी है इज्जत आगे खड़े लेकिन मंगेश तो आगे ठंडी करके खुआओ बोली तो जेब में रखते हैं एमएलए को। मंगेश किसी की जेब में नहीं है। ये आपको सीधा मिलेंगे। कभी ये नहीं कहूंगा कि गांव के फलाना राम को साथ लेकर के कभी आपकी बात सुनो। हमने तलाव नहीं पाए गांव में और नहीं कभी पढ़ूंगा। गरीब आदमी का एक वोट है, बड़े आदमी का एक वोट है कि नहीं है? वोट तो देगा बड़ा आदमी तो ढोलकी मेरे वाले फटेगी नहीं, वो भी डाल दे ले लूंगा वो, लेकिन किसी की जेब में नहीं जाएगा मंगेश। और उनको मैं कहना भी चाहता हूँ कि चुनाव में पूरे इलाके के छोटे छोटे लोग गरीब आदमी जो बेचारा मेहनत करके कमाई करके छोटी खेती करके अपना टाइम पास करता है वो सब लोगों ने मंगेश के चुनाव को बनाया। बड़े लोग मेरे साथ नहीं आए। और ये बड़े लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ कि जिस दिन मैं जीत रहा हूँ उस दिन आप अगर ये चाहोगे कि मंगेश हमारे कमियों माला डलवा ले उनको गर्दन नहीं मिलेगी। ये चीजों को 200 तो ही तस्वीर में इच्छा आदमी है जगह वो भी नाम लिखो मैं कोई जीता है जो
कोई जीते बड़े मुंह नाली वाले काट ले बोले मैं ही जीता हूँ। अरे यार बड़े दूर आदमी थे जीतो वक्त बाकी लोग वोटी कौन बेचारा पूरी 2 लाख लोग यही है। हर गांव में ने तो पंचायत में एक आदमी हो जो जीते जाएगा बाड़ा गाड़ी तो देर भी रात खेलते मैं मेरे आदमी हर पार्टी में बादल सिंह जीत्यो जो बादल सिंह ऐसा कहे सुचित्रा जीत्यो जो सुचित्रा कैसा कहे मटोरियो जीत्यो जो भाई मटोरियो ऐसा कहे चाचान जीत्यो जो चाचान कैसा कहे। अब कोई जीत तो दिखा वो नहीं लाज दे चुनाव पहले दिन भाई नाड़ बारे काटेगा भाई जो इंसान कितना कलाकार लोग है। ऐसे 200 आदमियों को मैं कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों को मंगेश की गर्दन नहीं मिलेगी माड़ा डालने की मन को बैठा बोलना घेरना है घेर देते करो सुबह माड़ा को निकलो देखते बहुत कलाकार लोग इनका इलाज। और एक जगह गांव जगह दो है नहीं पहली जाके बांगा सीखे में नवरत्न तेल लगा के मालिश करो फिर वह नेताजी ने गाड़ी में बिठा के नोर ले जाओ फिर वह नेता मुठोड़ो मिलवावे फिर वह आधी बात सारी बतावे राती खाजी हर गांव ए जगह 2 कुर्सा चमचा जगह कड़ी गली धरता फिर आ बिगाड़ रखे गड़करा था गांव आम जनता को मिलने नहीं देते एमएलए चक्री कटा दे फिर बोले ना जी कितने बिचारो दे बीत गए मिल गए वोट दे वो पूछो को आदमी क्यों है बोले देख लीजिए आदमी तो हो तो रोड की दौड़ से वोट आने 4 वोट तो बिन दिया गैर 2 घर का पुरानी जगह गया गैर वो आप फिरे तो पन्ना हो गैर वोट लो आपनों को वाले आ कहते हैं नेतो का नाम करते हो फिर आपनों वोट ये हालात है। ये ऐसे जो लोग है ना इनका इलाज करेंगे जरूरी इन लोगों ने गांव को बुदला के रख दिया हर नेता को। अब गांव का कोई आदमी सीधा आदमी जाकर के एमएलए को कहते भी मेरा तने वोट दे डालो मेरा काम है एमएलए पेट तू कहीं काम करता क्यों कौन करे पाऊं काम फिर माली झाड़ में जाके पहली बेटा फोन करेगा कि वो आदमी किंग हो। ये जो आदत है ना इस आदत को चेंज करेगी। और एक बात और कह रहा हूं लंबा चुनाव चला एक बार मेरे को तो लड़ते हुए 1-1.5 महीने हो गया चुनाव में आर्थिक मदद भी जनता ही कर रही है जनता की मदद से चुनाव लड़ रहा हूं। लेकिन एक बात है जो नेता ये कहते थे ना कि धरना देने से बीमा आता है क्या धरना देने से नहीं आती है। हमने 5 साल में फिजा बदली है। 2015 में जिला परिषद के चुनाव में मैंने ये बात कह दी थी कि मित्रों इस विधानसभा की फिजा बदल देंगे। जो लोग कहते हैं ना धरना देने से पानी आता है उनकी गाड़ियों में दरी गला देंगे। दोनों नेता आपके लिए धरना देते हुए दिखाऊंगा मैं दोनों के दोनों नेता दरी पर बैठे दोनों ने गाड़ियां दरी गला दिया आपकी गारंटी है। एक चुनाव जीतते ही अमित शाह ने राजसिंहपुरा में धरना लगाया मंगेश की नकल करने का प्रयास किया धरना लगा कर कहा कि भादरा में पानी चोरी होता है मैं पानी चोरी पर रोक लगाऊंगा। लेकिन धरना लगाने के लिए भी ताकत नहीं होती वो इनके पास नहीं। 2 रात धरनों रखे तीसरी रात तंबू चक्की तीतर हो गया माई गला जो रात ने वह बूढ़िया छोटिया वह शरीर के खाया जो को शरीर पर बुलाई तीतर हो गया। उसके बाद वहां संग्रत मिट्टी रुपया इकट्ठा करके चांदी को हल दियो मैं करो की बेचती क्या खबर करियो बाड़ियों को लड़को मेड़ की है इन तो कोई 2 कट्टा रस कटियो गुड़ दिया जो काम आवाज है। अगर किसी किसान के बेटे को लेते जो ये कहता कि हमारी लड़ाई का प्रतीक है तो लकड़ी कह देते। और दूसरी बात दूसरों ने तो बटोरियो बटाया पल्लू कमाइया व्यापार पकड़ाए हुए लिखे आज 6 महीने पहले लो जी बीमो दियो ये कह याद करके देखे कोई ये कह लासी को निकाल ले कोई उड़ गया बीमो है ये हाथ के बीमो देने के लो जी दियो लासी गल मांगण खातर भी थोड़ा ढंगो मांगने पड़ा कि ताई की लासी का लिवाज मारे नहीं उड़गी ढंग से मांगनी पड़ती है। अभिषेक मटोरिया चुनाव में पिछली बार 82,000 वोट आए थे भाई बहुत वोट होते 82,000 वोट लेने के बाद राउसर में जाकर के सो गया 5 साल से सीधो काची जोड़ी लिलन की 6 करा के राउसर तू आगे नोर आगे चुनाव लड़की बुटा राउसर पोल है नोर के बाद यह पोल देख रखी है 82,000 लोग लवारी चले 5 साल में उसका कोई धनी नहीं था। अगर थे धनी तो वो जब गांव में आए तो पूछ रहे ना उससे कि पिछले 5 साल में एक ही बार आकर के गांव को संभाला है क्या जगह वोट दिया मैंने पूछे कि भाई थारो क्या हाल चाल अग नहीं बनता पूछने अग नहीं बनता क्या। आज आप मेरे को वोट दे रहे हो मैं हार जाऊं आपकी जिम्मेदारी है क्या जिताने की आप तो अपने गांव से जिता सकते हो। अगर मैं हार जाऊं
और आपके काम पड़े आप किसके पास जाओगे भाई? आप तो मेरे पास ही आओगे। और मैं आपको 5 साल बाद मिलूं तो मंगेश को वोट लेने का हक नहीं, मत देना मेरे को। यूं अगर वोट मांगने के लिए आऊं, आज मांग रहा हूं, अगर फिर 5 साल बाद सीधा आऊं ना तो मेरे को भी मना कर देना, ना भाई हार लो, लेकिन दुआ क्यों बोले। नेता का काम होता है कि हारा हुआ आदमी भी अपने वोटरों को संभाले, उसके काम पड़े तो उसके काम आए। हारा हुआ वोटर जीते हुए के घर नहीं जा सकता, उसके घर जाए तो वो लोग उसको जलील करते हैं, उसके साथ बदतमीजी करते हैं। ये कहते हैं इतना तो मैंने वोट ही कौन दिया, आज मुंह चक्की मारे गरीब कुकरा गए कह देता नहीं कहते बताओ। और राजेंद्र चाचा ने जिस प्रकार लोगों का मान खा मारा है वैसा किसी ने मारा ही नहीं। सब काम नहीं होते। मैं ये नहीं कहता भी मैं जीतने के बाद पटमेली मिला दूंगा, थाने चांदी को जोड़ भेज दूंगा, लेकिन गए हुए बुजुर्ग का सम्मान सबसे बड़ी चीज होती है। 80 साल का आदमी जाए, उसको बैठा करके चाय पिला करके उसकी बात को सुन ले, और जहां जिसका प्रयास उठता ईमानदारी के साथ प्रयास कर ले तो लोग नेता से नाराज नहीं होते। लेकिन आप तक कितना ही बड़ा काम कर दो और 80 साल के बुजुर्ग को ये कह दो कि जिंदगी मुंह तक आ गई, वो सब कुछ लूट दिए, कुछ नहीं मिलता उसके। आदमी की इज्जत सबसे बड़ी होती है। किसी को लगे कि एमएलए की इज्जत बड़ी होती है तो ये गलत फहमी है। इज्जत उतनी बड़ी एमएलए की होती है, उतनी बड़ी इज्जत छोटे आदमी की होती है। इज्जत किसी की कम ज्यादा नहीं होती। आप हर गरीब आदमी का मान का मार देते हो घर पे गए हुए, ये गलत आदत है। इस आदत के खिलाफ हम सड़क पर उतरे, सड़क से लेकर के सदन तक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे विश्वास है पूरी विधानसभा क्षेत्र की फिजा बदल रही है। आप सब लोग आए, आपने जो मान सम्मान किया, कई लोगों ने आर्थिक सहयोग किया, उस बात के लिए भी मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। पिछले 5 साल के दौरान जगह लोग अब चुनाव में दारू बांटेगा, जगह लोग पीसा बांटेगा, मैंने बात कहनी तो मैं एकदम ऑथेंटिक बात है। मैंने 5 साल के दौरान 50 लाख रुपए का तेल जलाया है जनता के लिए। 2000 रुपए एक दिन का गाड़ी में तेल जलता है, मेरा हिसाब देख लेना। और 365 इंटू 2000 जब करते हैं तो आप जोड़ दो कितने रुपए होते हैं। 365 इंटू 2000 का रुपया होता है 10 लाख। 5 साल का हो गया 50 लाख। 50 लाख रुपए का तेल हमने जनता की लड़ाई लड़ते हुए लगाया है। और ऐसे का दारू बात है नहीं, पर मैं कहना चाहूँ कि मैं अगर जो लोगों का मान है फिर रुपया मेरा बचाएगा हुआ है तो 50 लाख रुपया में दारू को छोटो मोटो माइंडर डाल दिए, नहीं डाल दिए तो बता दो। लेकिन उल्टे काम करके वोट नहीं मांगूंगा, वोट मांगूंगा जनता के एजेंटों। वोट इस बात के मांगूंगे हम आपके बीच आए, आपके मुद्दों को लेकर के लड़े। ये नहीं कहता 50 लाख रुपए अकेले ने लगा दिए, लोगों ने मदद की है, गांव गांव में मालाएं डाली है, लोगों ने स्वागत भी किया है। जब लोगों के बीमा आया तो उन्होंने आर्थिक सहयोग भी किया है। और इस चुनाव में लोग मदद कर रहे हैं। इतना बड़ा मेरा घर नहीं, आपके पास गांव है मेरा नीमला, ठीक है, अच्छा परिवार है, लेकिन इतना बड़ा भी परिवार नहीं, इतना बड़ा भी मेरे पास सिस्टम नहीं कि मैं एमएलए का चुनाव 2 एमएलए के चुनाव लड़ जाऊं। लेकिन मेरे 150 मित्र जो सरकारी सर्विसों में लग गए, या कुछ ऐसे किसान साथी जो घरों से ठीक है, वो तमाम लोग गांव गांव में मालाओं के द्वारा आर्थिक मदद करते हैं। और आज कह रहा हूं जिस दिन लगेगा कि पैसा नहीं है चुनाव के लिए, जोड़ी मार लूंगा आपके बीच, लेकिन किसी बड़े आदमी के पैरों में जाके नहीं बैठूंगा। अगर एक किसान 500 रुपए की भी मदद करेगा, 100 रुपए की भी मदद करेगा, किसी को लगता है तो भैया मोटोड़ा का पगाम जाके बैठे है, मेरे तो कोई अगर 500 रुपए दे रहा है तो मेरे लिए वो 2 करोड़ रुपए के समान है। किसी अगर गरीब आदमी ने रेडी लगाने वाले 50 रुपए की मदद की है तो मेरे लिए 1 करोड़ रुपए के बराबर है, क्योंकि उसने अपना पेट काट करके 50 रुपए चुनाव में दिया, मतलब उसका दिल है मेरे साथ, उसकी आत्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। बाल लोगों ने आत्मा किंग सारे जुड़ेली है। थोड़ा दिन पहले 3 चोरान पकड़े हुए जो चने के ऊपर डाका मारे थे, आपका बीज था श्याम ट्रेंडर्स के ऊपर। मैं शाम को 8 बजे छापा मार के उसको पकड़ लिया, रात को 3 बजे तक बैठा रहा था मैं, तब एफआईआर दर्ज हुई। आपको लगता है कि कोई यूं ही बेच लेता है? अरे आज की छूट थी, खाओ लूट कर, कोई रोकेगा हम आपके साथ। ये हालात, ये जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम में दोनों मिले हुए, दूसरे को भी एक बयान को नहीं है, अभिषेक मटोरिया को भी एक बयान को नहीं है, तो आयोग को नहीं हो, जो को भी कर माल पुगाए वो बेली पिंग हुआ, जो को बेचता हो वो बेली दूसरे को। चुनाव में चंदो दे 11 लाख 1100 को दे 1100 500 रुपया तक लोग दे बैठे किसान आत्मा हो सकते लोग 11 लाख रुपया दे बे आई कह मैं आके 5 साल लूट के खाते बोल ना जी किसी पकड़ लिया की बात करते जद बोल बोला जरूर एक बयान को नहीं है दो ना मंगेश चौधरी लड़ा है। आज कह रहा हूं 3 तारीख को विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा, 5 तारीख को उस आदमी को और उसकी पूरी गैंग का पर्दाफाश
करवाने की लड़ाई लड़ूंगा, एक एक आदमी को कहूंगा कि जेल के अंदर डालो। साथियों, आप सब लोगों ने जो मान सम्मान किया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जितने भी 2-3-4 दिन का कार्यक्रम आप थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करें, आगे गांव में भी कार्यक्रम है, खूब टाइम आपके गांव को दिए, आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।